जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले दिखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश है। अच्छा मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। मम्मी अगले जन्म में तुम्हें सास बनेगी? पहले जई जन्म में काट ले, अगले जन्म की बात कर रही है। अबे का अभी तो देख ही हो, पानी से पप्पा के बाय देंगे तो बासन डरे में मांज ले, बात बना रही है अगले जन्म में सुगंधी की बहू साथ बने हूँ, वो बहू बहुत बढ़िया है, सब काम में। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था बस, और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से बहू बाहर बिल्कुल मत निकलना, बाहर बहुत सारे मेहमान बैठे हैं, ठीक है? अरे यार मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूं? देवर जी। हाँ भाभी। देवर जी वो भूख लगी है, आप कुछ करिए। नहीं भाभी आप खाना नहीं खा सकती, अगर माँ को पता चला ना तो माँ हमको बहुत डांटेंगी। लेकिन देवर जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ करिए। पाए करो देवर जी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है भाभी मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। बहू क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रही है? बाहर तुझे देखने के लिए आए हैं, चल। लेकिन माँ जी वो क्या हो? माँ जी मुझे बहुत तेज भूख लगा है, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुझे भूख लगी है तो मुझे बताना चाहिए ना। ओ माँ जी मुझे पूछने में डर लग रही थी। अरे बहू इसमें डरने की क्या बात है, मैं भी तो कल बहू थी। यहीं पर है, मैं तुझे कुछ बना के लाती हूँ खाने के लिए। मम्मी मैंने दाल चावल बनाए हैं, सबन ने खा ले, तुम्हें क्या ले आऊं? तू ना खाए रही दाल चावल, हमको तो 4 रोटी डाल दे। ठीक है। घर में सब चावल खा लेंगे पर मम्मी रोटी ही चाहिए।